हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम इन दिस ड्रीम हाई एकेडमी चैनल। तो आज एक खुशखबरी हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं जो कि 8th पे कमीशन के रिलेटेड है। तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए एक खुशखबरी आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मंजूरी दी है, 8th पे कमीशन को अप्रूव किया गया है। और इससे पहले आप सबको पता है 7th पे कमीशन चलता था और अब 7th पे कमीशन की जगह 8th पे कमीशन आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा जाता है फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। कितना हाइक हो सकती है सैलरी, कहाँ से कहाँ तक जंप लगा सकती है एक बेसिक सैलरी जो होती है। ठीक है, देखो कुछ जानकारी हम देंगे आपको। पे कमीशन जब 6th पे कमीशन हुआ था, फिटमेंट लगा था 1.86 का। क्या होता है ये फिटमेंट, हम आगे आपको बता देंगे। 7th पे कमीशन जब लगा 2.57 का जो है फिटमेंट फैक्टर लगा था। अब 8th पे कमीशन जब आएगा तो उम्मीद है अप्रॉक्सीमेटली बोल के ये बोला जाता है कि 2.9 तक फिटमेंट लग सकता है। लेकिन अगर आप इतना नहीं लोगे, फिर भी अगर आप 2 कंसिडर करोगे, 2 फिटमेंट फैक्टर भी कंसिडर करोगे, वो बहुत ज़्यादा होता है। देखो अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, किस तरह से पे कमीशन एक सैलरीड पर्सन की लाइफ में इम्पैक्ट करता है, किस तरह से एक सैलरी में इम्पैक्ट करता है। देखो फिटमेंट लगता है बेसिक पे से, जो भी बेसिक पे होगी उसका इनटू करना है फिटमेंट फैक्टर। बाकी किसी भी आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त जो नेट सैलरी है उसका इनटू लगेगा, नहीं, जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका फिटमेंट लगता है। उसका फिटमेंट सपोज अगर 2 है, सपोज आपकी सैलरी इस वक्त बेसिक सैलरी जो है 20,000 है, अगर 2 फिटमेंट फैक्टर लगा तो सीधा का सीधा आपकी जो बेसिक सैलरी है वो हो जाएगी 40,000। बेसिक सैलरी 40,000 होगी, उसमें ऐड होगा आपका HRA, उसमें ऐड होंगे आपके TA ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह, जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब उस पर ऐड हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, जब भी पे कमीशन एनफोर्स होगा, पहले महीने में DA जो होगा वो 0 होगा, बाद में स्टार्ट होगा ये इंक्रीज़ होना। ठीक है, और आपको ये भी बताते चलूँ मैं, हमने JKPSI की जो नई वैकेंसीज निकली है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बैच जो है जिसकी मोस्ट डिमांड थी तमाम बच्चों की, मैथमेटिकल एबिलिटीज़, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, हमने सिर्फ एक नॉमिनल प्राइस में हमने 149 के प्राइस में दोनों कोर्स करवाते हैं। और ये कोर्स जो है PhD स्कॉलर NIT श्रीनगर से जो फारिग हुए हैं वो करवा रहे हैं। खुद 1-to-1 मेंटरशिप मिल रही है। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा हमारी एप्लीकेशन की। ड्रीम हाई एकेडमी के एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, वहाँ आप कोर्सेज देख सकते हो। ठीक है, हमारे जो भी मज़ीद कोर्सेज है वो देख सकते हो। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ अगर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ किसी को देखनी है, 99 रुपीज़ में कोर्स है, जाके फुल इंजॉय करिएगा, फुल उसका लाभ उठाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे इसी फिटमेंट फैक्टर की। हम उम्मीद करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है थोड़ा हाइक दिखाए इस वक्त। अगर 2.8 तक गया, 2.5 तक गया तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है ये, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी डबल हो जाती है, 2.5 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो ये बड़ा एक डिसीजन होगा सरकार का। ठीक है, तो अब देखना होगा कि कब फिटमेंट फैक्टर कितना लगता है बेसिक सैलरी पे, 8th पे कमीशन क्या लेके आएगा हमारे साथ। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो 2.57 का फिटमेंट लगा था 7th पे कमीशन में। 8th पे कमीशन में अगर 2.5 भी लगता है तो बेसिक सैलरी अगर आपकी 20,000 है तो वो जाके आपकी 50,000 के आसपास हो जाएगी, सिर्फ बेसिक सैलरी। उस पर आपका HRA ऐड होगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से DA स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐड होना, लेकिन याद रखना जब भी पे कमीशन आएगा DA आपका 0 हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ऐसे वीडियोस हम आप लोगों तक रोज़ पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग दिस वीडियो।